हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस सीरीज में जहाँ पर मैं यह तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जो कि जीए से संबंधित है और ये हिंदी में है। ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि प्री में पूछा गया था। तो बिना किसी देरी के चलेंगे जल्दी में और कोशिश करेंगे 20 मिनट से कम में पूरा करें। तो ये रिवाइजिंग के लिए बनाया गया है दोस्तों, रिवाइज हो सके। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप रैंक IQ SSC चैनल पर जाके ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है। तो करते हैं कंटिन्यू फिर से। स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? SC ST और उद्यमी SC ST और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे थोड़ा तेजी में। उसके बाद है बुद्धदेव दासगुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? वो है सरोद। ये दोस्तों याद करना होगा क्योंकि ये खासकर पूछा जाता है कि कौन सा वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है और वो किस क्षेत्र में फेमस है, यही सब। नियोमोर द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है किसके समीप है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। सही है, लेकिन ये है किसका? तो ये भारत में है। ये भारत में है दोस्तों, भारत का है, भारत का है, भारत का है। ये भारत में अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो चलते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी? वो होगा 2014। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावनी गायक को पद्मश्री 2022 प्रदान किया गया है? सुलोचना चौहान। ठीक, उसके बाद है जब आप लेड नाइट्रोजन पाउडर को क्वथन नली में लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि भूरे रंग से धुएं का उत्सर्जन होता है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। भूरा रंग किसका होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2023 में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद है T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? वो होगा मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्वस्थ और पोषणीय भोजन तक पहुंचने में सुधार करने हेतु प्रेरणादायक, विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय सभी के लिए अच्छा भोजन के रूप में 10,000 के नगद पुरस्कार का विजेता नहीं है? 10,000 से 11,000, 10,000 लाख, माफ़ कीजिएगा, $1,00,000। तो ये होगा पतंजलि। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? वो होगा कलकत्ता गोल्फ क्लब। हो सके तो आप इसका अंक मतलब वर्ष भी याद रखें खोज के। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? 2021। भारतीय राष्ट्रीय वायलिन वादक अन्वरलू वरपू रामास्वामी को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? हॉकी। अगर जो दोस्तों मेरे बोलने में आगे पीछे या जल्दी कर रहे हैं बोलने में या धीरे से बोल रहे, तो आप अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन रिवाइजिंग नहीं छोड़ना है। ठीक, तो उसके चलते हैं आगे। अर्जुन सिंह धुर्वे को निम्नलिखित में से किस आदिवासी संगीत और नृत्य विधा के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? बैगा। मेंडलीफ के अनुसार एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 68। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व में सड़क नेटवर्क के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया था? सैटेलाइट जवाहरलाल नेहरू। ये है मुंबई का बंदरगाह यानी पोर्ट। उसके बाद है विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें, पपड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधित स्थिति का क्या नाम है?
अष्टविधरता। ठीक, उसके बाद है 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। B.R. अम्बेडकर के द्वारा एक और चीज़ पूछा गया है जो अगले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि समता से रिलेटेड था, और वो 1917 या 18 था। याद कीजिएगा दोस्तों, यह रिवाइज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी? वो कश्मीर की। दिद्दा जो कि है महारानी, वो कश्मीर की है दोस्तों, याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये महिला है, महिलाओं को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए। संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो उद्देश्य यह है कि आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाना। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सांध्यकर नदी की संस्कृति की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित नायक है? रामपाल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? गीतांजलि लाल, जो कि ओडिसी से संबंधित नहीं है। बाकी मायाधर राउत, कुमकुम किरण, ये सभी ओडिसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में सरस्वती जी का मूर्ति है ना, पूछा जाता है, आप उससे भी याद रख सकते हैं ट्रिक के अनुसार। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ ट्रिक भी दे, क्योंकि कभी कभी हो जाता है याद करने में नहीं बनता है, तो कोशिश करूँगा ट्रिक देने के लिए जो कि एक ट्रिगर हो और वो याद हो जाए, दोबारा ना करना पड़े। तो तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के कारण एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के लिए तद स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है 10 वर्ष की वृद्धि के साथ। उसके आगे पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मवेशियों के वध, परिवहन एवं विनिमय करने के लिए जुलाई अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 अधिनियम किया और दिसंबर 2021 में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों को छोड़कर कृषि और पशुपालन के लिए मवेशियों के अंतर जिला परिवहन की अनुमति दी गई। असम। लैंग्वेज थोड़ा लंबा है लेकिन साफ साफ पूछा गया था कि विधेयक जो है वो किसकी अनुमति दी गई थी? वो असम के द्वारा दी गई थी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए। कस्तूरबा गांधी योजना, जी हाँ दोस्तों, ये होगा 2004। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होगा भी मध्याह्न भोजन योजना कब हुआ था? वो होगा डी। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद, वो होगा 1। उसके बाद होगा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मिलान चिन्ह बहुत ही कम शब्दों में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है थोड़ा। ठीक, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप लेख। चुकंदर के लाल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? विटामिन। निम्नलिखित में से किस वर्षों में भारतीय विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2026 में। जी हाँ दोस्तों, याद करना है, 226 आने वाला है, ये याद करना ज़रूरी है। वर्ष 2002 में आशा भोसले ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? लगान। राधा कैसे न जले, शायद उन्हीं से संबंधित होगा, मुझे लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया? तो वो होगा दीपक मोहंती। उसके बाद है चित्तानी
रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? यक्षगान नृत्य, जो कि है कहाँ का? कर्नाटक। कर्नाटक नृत्य है, कर्नाटक से जुड़ा। तो चलते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह होगा यूगोस्लोवाकिया। ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन विवाद समाधान ओडीआर पुस्तिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार करें। केवल 2 और 3 होगा, 2 3 पर देखते हैं। ओडीआर डिजिटल टेक्निक और वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकें जैसे बातचीत, मध्यस्थता और विवाचक का इस्तेमाल करके मामलों का अदालतों से बाहर किया जाने वाला समाधान है। आईसीटी के विकास और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने ओडीआर के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3। उसके बाद है ग्रेनाइट अभिकर्मक को निम्न रूप में दर्शाया जाता है। CH3MgCl। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही समय के बाद पल्ले पड़ेगी, क्योंकि ये साइंस है। तो चलते हैं आगे। अरे यार कुछ हो रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में 2 शब्द शामिल है। 3 मामलों में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामलों में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? आधार अवधि और संदर्भ अवधि, वास्तविक जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और वर्तमान कीमतों पर जीडीपी। तो ये समान नहीं है। वास्तविक जीडीपी और जीपीटी नहीं, जीडीपी। अपस्फीति कारकों में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? साल्क वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद है विजेंदर सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया? 3। भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में iGOT लॉन्च किया। यह क्या है? कोविड-19 प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल। उसके बाद है कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? दक्षिणी महासागर। उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई है? 2015। देखिए दोस्तों, उजाला योजना और उज्ज्वला योजना, इसमें दोनों अलग है। उजाला है बल्ब से संबंधित, जिसमें प्रयास किया गया था मोदी सरकार की तरफ से कि हर घर बिजली या रोशनी पहुंचे। ठीक, उसके अलावा उज्ज्वला योजना वो है जिसमें से हर घर में गैस सिलेंडर का कनेक्शन हो, इस पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद है उनगलिक ओरुवन, जो कि है वन अमंग यू। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? MK स्टालिन। जी हाँ दोस्तों, ये नाम जो है बहुत ही एकदम फेमस है। MK स्टालिन एक स्टालिन थे रसिया के, और यहाँ है MK स्टालिन। यह है तमिलनाडु के। वैसे तो जानते होंगे, ये न्यूज़ में बने रहते हैं हिंदी ना बोलने के लिए और तमिल को अलग लेवल पर पहुंचाने के लिए। उसके बाद है रोटेला पांडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? वो होगा आंध्र प्रदेश में। तो लगता है आज लेट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 14 मिनट में आधा भी नहीं हुआ। भारत के किस राज्य में जल संग्रह संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? देखिए 2 बार आंध्र प्रदेश हो गया, ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि रोटी के बाद पानी भी नीरू मीरू कार्यक्रम के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का क्यों हो जाता है? धूसर, कुछ टर्म होते, भले आप हम हिंदी मीडियम में पढ़े हों, लेकिन ये कुछ हिंदी शुद्ध हिंदी वर्ड जो है हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं। तो ये धूसर का मतलब समझ लीजिएगा, हमें भी पता नहीं। उसके बाद है कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली तांबे की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर है।
उसके बाद है दोस्तों, पढ़ेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच डैश अनुपात में साझा की जाती है 90-10 यानी 100। भोजन काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 7वीं। भोजन काम और उत्पादकता। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्टी प्लेट है और जिसका क्षेत्रफल 1,000 10,00,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ 30 लाख है, अधिक है तो वो प्रशांत प्लेट है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पत्थाकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इंग्लो आदिगल द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में अंकुर योजना शुरू की गई है, जिसमें लोगों को पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा? मध्य प्रदेश। पदार्थों की अवस्था के रूप में प्लाज्मा का एक उदाहरण की पहचान कीजिए? नियॉन साइन बल्ब। देखते हैं क्या होता है ये। 1789 में एंटोनी लॉरेंट लवोजियर का रासायनिक विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद है दोस्तों, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। उसके बाद है कायर कंडक्टर कुरी नरीमन वाडिया को 2023 में भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री होगा। राज्य के डैश मतलब 4 नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा, नहीं तो इतना रिपीट हो जाएगा आपको खुद ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध लावनी गायिका है। सुलोचना, इनको एक अवार्ड भी मिला था 2022 में, पद्मश्री या पद्म विभूषण, पीछे मैंने देखा था, तो वो भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ जिला था? वो होगा सातवाहन। उसके बाद दोस्तों चलेंगे H2SO7 में H की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए? वो होगा 6। रुद्रदमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? गिरनार। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? हाइड्रा। तो दोस्तों कभी कभी हम बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई या कोई मतलब दिक्कत होती है तो आप साउंड को ऑफ कर दीजिए और 2x पर देखिए और पढ़ते पढ़ते निकल जाइए। ये भी आप कर सकते हैं अगर मेरी आवाज़ आपको नहीं सुननी है। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक लग रही है तो मतलब कुछ कमी लग रही हो तो ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, ताकि आप भी रिवीजन कर पाओ, मैं भी सुधार कर पाऊँ, क्योंकि यह 1-2 दिन का खेल नहीं है या 1-2 वीडियो का काम नहीं है। मैं आगे इस चैनल पर कई सारे वीडियो और भी डालूंगा। तो होगा निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? हाइड्रा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हसिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते? तैराकी। टाइम मैगजीन की 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। सूची में किसका नाम नहीं था? अमिताभ बच्चन। यार ममता, अच्छा देखिए दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी नहीं है, पता नहीं क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? सी। देखिए दोस्तों, जो भी अम्लीय होगा वो OH लास्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि दोस्त ने मुझे बोला था कि ये अम्लीय होता ही है। तो दोस्तों OH मतलब अम्लीय, ये याद रखिएगा। उसके बाद होगा किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या है? 12 से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा
जो पर नहीं हो रहा है दोस्तों, हाँ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े का उपयोग निम्न के मापन के लिए किया जाता है? एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास। उसके आगे होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रण और संचालन करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों थे, इसीलिए इनका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था 1784 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? सरीसृप यानी रेप्टाइल, जिसकी वो है ना। आगे बढ़ते हैं। हारमोनियम वादक तुलसीदास हैं, तुलसीदास बोरकर अच्छा को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 165 यानी 55 को 3 से गुना करने पर ये आएगा। निम्नलिखित में से किस पार्श्व गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? भीमसेन जोशी। निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? अक्टूबर। देखिए इसमें सभी महीना देख लीजिए, कटा हुआ बिहू, कटी बिहू होता है तो इसमें कटा हुआ अक्षर है क, तो अक्टूबर। भारत में राष्ट्रीय INI की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वो होगा दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3। प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। दूसरा, द्वितीय हरित क्रांति ने अस्थायी आजीविका सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविजन चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? वो होगा MTV, जो कि संगीत से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से जिलों के इस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिकी जिला का उदाहरण नहीं है। वो होगा अलवर और भिवानी। कटक और कोटा तो है ही, इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो सीजन नहीं पार्ट 1 से देखें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई? वो होगा बलबन। लोकरंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद होगा स्वतंत्रता के बाद GDP में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कृषि क्षेत्र द्वारा GDP में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगारों में गिरावट नहीं आई। अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? मैहर घराना। अली अकबर मैहर घराना, ये हो गया MP से जुड़ा हुआ। ठीक, ग्वालियर घराना भी है MP से, आगरा की तरह पता है। ये किराना घराना इससे संबंधित है, एक गंगूबाई कुछ करके है, वो किराना से संबंधित है, तो ये आगे आएगा, देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंकज उदास, जो कि उपनाम है। 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने SERB पावर योजना का शुभारंभ किया। यह योजना का लक्ष्य क्या है? विभिन्न अकादमिक कार्यक्रम और प्रयोगशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधानार्थ वित्त पोषकों में लैंगिक असमानता को न्यूनतम करना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्टर के संबंधित है? तो वो होगा C, क्लोरोप्लास्टर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये कटोरा जैसा है क्लोरोप्लास्टर। तो आगे देखते हैं।
1811 में आयतनों के संयोजन पर गे-लुसाक के परिणामों के साथ डाल्टन की परमाणुीय परिकल्पना का मिलान किसने किया था? वो होगा अमेरिगो अवोगाद्रो। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2014। यहाँ से देखिए, जैसे आईपीएल हम लोगों का चालू होता है उसी तरह कबड्डी का आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो प्रो कबड्डी है, जहाँ पर अलग अलग टीमें खेली जाती है। 2014 से शुरू हुआ था। उसके बाद है हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार की थी? असमानुपाती, मतलब समान नहीं हुआ था, कुछ में हुआ था, कुछ में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि की गई है? व्यक्तिगत आयकर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल कितनी फसलें उगाई जाती है? 3 प्रकार दोस्तों। सबसे ज़्यादा उगाने में पश्चिम बंगाल आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश उसके बाद होगा पंजाब, ठीक है दोस्तों, ये सारी काम देंगी तो आप याद कीजिएगा। किसी उत्तल लेंस की बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? लेंस से दाईं ओर अनंत पर। ठीक है दोस्तों। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सनातनी आंदोलन। ये दोस्तों, ये जो है गुरु घासीदास, इनके नाम पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। पहले ये एमपी में पड़ता था छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ का अलग अस्तित्व है राज्य के रूप में, तो इसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही लाया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? देखिए दोस्तों, ये इसमें खासियत है कि भरतनाट्यम और कथकली दोनों की मिक्स आर्ट कला में माहिर है और दर्पण एकेडमी परफॉर्मेंस आर्ट की स्थापना इन्होंने की थी। तो उसके बाद है दोस्तों कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी की पहचान कीजिए। रोहिणी भाटे, जो कि है ना शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का दोस्तों। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति है? वाकाटक। दोस्तों महाराष्ट्र, जो कि इसका मैं रफ मैप बना रहा हूँ, ये ऐसे होगा। इसमें तली मतलब तटीय अलग होगा, जिसमें से विदर्भ यहाँ पर होगा दोस्तों। विदर्भ मिस्टेक यहाँ पे होगा, ये होगा। उसके बाद है दोस्तों ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं पहले। ये हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति है? वाकाटक। 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीबी है? केरल में सबसे कम गरीबी है। बड़े गुलाम अली खान, जो कि अक्सर 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाने जाते हैं, बड़े हैं। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। याद कीजिएगा दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? गुलजारी लाल नंदा। ये अटकने वाला सवाल है, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों समान समय के लिए है ना अपनी सेवा दी थी, तो ये देखना पड़ेगा। एसएससी को देखना होगा, रिव्यू करना होगा कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। उसके बाद है दोस्तों भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा, वो होगा 80। तो दोस्तों 30 मिनट पक्का हो गया। चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद बने रहने के लिए।